नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसटी क्लासेस की ऑनलाइन साइंस क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट दोस्तों, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब लाइट के कुछ और भी फिनोमेनास होते हैं, उनको हमें पढ़ना है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का टूटना। लाइट जब किसी वस्तु से टकराकर टूट जाती है तो उसे डिस्पर्जन कहते हैं, लाइट के टूटने को। इसमें क्या होता है दोस्तों, वाइट लाइट, जब वाइट लाइट आती है और किसी प्रिज्म से टकराती है, किसी प्रिज्म से वाइट लाइट आके टकराई तो लाइट क्या होती है, 7 पार्ट्स में टूट जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और वह रंग कौन कौन से होते हैं? विबज्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये तो आप लोगों को बेसिकली सबको पता ही होगा कि विबज्योर में लाइट टूट जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है, उसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन अ व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स ऑन प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, इट इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, उसे आपको अच्छी तरह करने होंगे। मैंने आपको बताया था कि रेड और वायलेट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। रेड और वायलेट को लेके दो बातें कि रेड की जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, इसकी रेड की वेवलेंथ और वायलेट की वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होती है ना रेड की, क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है, इन 7 रंगों की बात करें तो वेवलेंथ रेड की मैक्सिमम होती है और वेवलेंथ होती क्या है? लगभग 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9। और दोस्तों अगर वेवलेंथ की वायलेट की बात करूं तो 400 नैनोमीटर होती है इसकी वेवलेंथ। ठीक, ये वेवलेंथ। अब इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और दोस्तों एक बात और, वेवलेंथ अगर इसकी ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? कम था। और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट रेड में क्या होती है? स्पीड, लाइट की स्पीड लाल कलर में सबसे ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होगी। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? रेड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम? रेड का। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी? मैक्सिमम स्पीड किसकी? रेड कलर की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी? सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वायलेट का। और सबसे कम स्पीड किस कलर में होती है लाइट की? वायलेट कलर में। अब दोस्तों 2-3 तरह से ये क्वेश्चन और आते हैं कि आप ऐसे समझिए कि डिस्पर्जन का मतलब लाइट यहाँ टकराई और कितनी बेंड हुई। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी विबज्योर बनता है ना तो रेड कलर ऊपर आता है। ये मैंने विबज्योर ऐसे बनाया है, विबज्योर कुछ इस तरह से आता है, विबज्योर कुछ इस तरह से आता है। वायलेट हमेशा नीचे रहता है और रेड हमेशा ऊपर रहता है। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि जब वायलेट कलर, जब वाइट लाइट टकराती है ना तो सबसे ज़्यादा जो बेंड करता है, सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्ट करता है कलर, वो कौन सा होता है? वो होता है वायलेट यानी बैंगनी कलर। रिफ्रैक्ट का मतलब मुड़ना। सबसे ज़्यादा कौन सा कलर मुड़ता है? तो आप कहेंगे बैंगनी कलर। इसे आप ऐसे करिए कि तीन हिस्सों में से पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बेंड होना। बेंड मतलब मुड़ना। अपने पाथ से कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ती है, सबसे कम कौन सी मुड़ती है? तो सबसे ज़्यादा देख लीजिए, रिफ्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, मुड़ने की बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट रिफ्रैक्ट कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन से कलर ऑफ लाइट होती है? तो वो होती है दोस्तों वायलेट कलर। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन सा कलर? विच कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट मोस्ट? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्रैक्ट में, डिफ्रैक्ट में, डिस्पर्जन में। ये तीनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मोस्ट रिफ्रैक्ट होता है वायलेट कलर, बैंगनी कलर। सबसे ज़्यादा मुड़ता कौन सा कलर है? वायलेट कलर, बैंगनी कलर। क्यों मुड़ता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ जो होती है वह सबसे कम होती है, कम नीचे की तरफ एरो है, सबसे कम होती है 7 रंगों में, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड इसमें सबसे कम होती है। लो वायलेट
वॉयलेट के लिए सारी कंडीशंस ये रही। अब दोस्तों दूसरी बात, मुझसे पूछते हैं सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन सा कलर होगा, यानी सबसे कम कौन सा मुड़ता है, तो मिनिमम रिफ्रैक्ट कौन सा कलर होगा दोस्तों, मिनिमम रिफ्रैक्ट। आज हम सिर्फ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एक एक टॉपिक को थोड़ा लेट पढ़ लेंगे, एक दो पार्ट्स और बन जाएंगे चैप्टर के, लेकिन टॉपिक समझ में आने बहुत ज़रूरी है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज, विच कलर ऑफ लाइट, कौन सा रंग लाइट का, विजिबल लाइट का कौन सा रंग, दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है, तो दोस्तों वो रेड। क्यों रेड, क्योंकि वही बात, लैम्डा यानी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है इसकी, और फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए मैं सिंबल लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। कितनी वेवलेंथ होती है, लगभग 700 नैनोमीटर। मैंने आपको बता दिया इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लगभग 400 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, सबसे कम, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति इस कलर में सबसे ज़्यादा होगी। ये सारी कंडीशंस आ गई रेड के लिए। अब दोस्तों पूछा जाता है किस कलर ऑफ लाइट में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, 7 रंगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जावान एनर्जेटिक कौन सी होती है, तो एनर्जेटिक जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेज की थी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम थी। सबसे कम वेवलेंथ जिसकी होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो मोस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा किस रंग की वेव में एनर्जी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस रंग में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट एनर्जेटिक कौन सी होती है, मोस्ट एनर्जी वायलेट कलर में होती है, वायलेट में होती है। ठीक है ना दोस्तों, वायलेट में। अब हम देखेंगे डिफ्रैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, समझ में नहीं आता है कि डिफ्रैक्ट में क्या लिखें और रिफ्रैक्ट में क्या लिखें। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई डिफ्रैक्ट की। अब डिफ्रैक्ट का मतलब दोस्तों मोस्ट डिफ्रैक्ट का मतलब होता है जब लाइट किसी छोटी ओपनिंग, किसी छोटे छिद्र से टकराती है तो वो फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैलना होता है, इसको बोलते हैं विवर्तन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विवर्तन। और रिफ्रैक्ट जो होता है वो अपने बेंडिंग ऑफ लाइट, अपने मार्ग से मुड़ जाना, ओरिजिनल मार्ग से मुड़ जाना, और ये होता है डिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्ट यानी विवर्तन। तो मोस्ट डिफ्रैक्ट पूछते हैं, मोस्ट डिफ्रैक्ट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट तो होती थी वायलेट, लेकिन डिफ्रैक्ट कौन सी होती है दोस्तों, रेड। सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट कौन सी होती है, रेड लाइट। क्यों, बस सारे कारण पता है आपको, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों दूसरी बात, मोस्ट डिफ्रैक्ट होती है रेड और मिनिमम डिफ्रैक्ट होती है, ये सारी बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए। सबसे कम विवर्तन किस रंग का होता है पूछेगा, बताइए लाइट के किस रंग का विवर्तन सबसे कम होता है, तो आप कहेंगे वॉयलेट का। ठीक है दोस्तों, आपसे डिफ्रैक्ट को लेके क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों आप आंसर देंगे। अब दोस्तों आपसे डिस्पर्जन को लेके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डिस्पर्जन का मतलब होता है टूट जाना। सबसे ज़्यादा कौन सा रंग टूट जाता है, टूट जाना। ठीक है ना, डिस्पर्जन का मतलब टूट जाना। आप बताइए, पूछेगा मोस्ट डिस्पर्जन किस रंग की लाइट का होता है, तो मोस्ट डिस्पर्जन किसका होगा, क्योंकि डिस्पर्जन जो होता है किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। अब लाइट में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा, लाइट में वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ऑफ लाइट। तो किस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। तो मोस्ट डिस्पर्जन किस कलर का होता है, वायलेट कलर का। ठीक है, वायलेट का डिस्पर्जन मोस्ट, और मिनिमम डिस्पर्जन किस कलर का होता है, मिनिमम। सबसे कम डिस्पर्जन होता है
सबसे कम डिस्पर्जन किस कलर का होगा दोस्तों? सबसे कम डिस्पर्जन होता है रेड कलर का। बहुत कंफ्यूजिव है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया कि जब भी बात आएगी रिफ्रैक्ट की, सबसे ज़्यादा कौन सा रंग रिफ्लेक्ट करता है? आप कहेंगे सबसे ज़्यादा बेंडिंग की बात हो रही, सबसे ज़्यादा मुड़ता है वॉयलेट कलर, सबसे कम मुड़ता है रेड कलर, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो दोस्तों ऐसे ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन सा कलर करता है? वॉयलेट, और मिनिमम रिफ्लेक्ट करता है रेड। रिफ्रैक्ट की बात होगी, मुड़ने की बात होगी तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा। आपसे पूछेगी इंद्रधनुष में सबसे ऊपर के रंग, सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग रेड होता है, रेड। इंद्रधनुष अगर होगा, रेनबो होगा, अभी पढ़ाएंगे आपको रेनबो क्यों होता है। इंद्रधनुष में ऊपर वाला रंग जो होता है वो कौन सा होता है? रेड, ठीक है ना, रेड। ऊपर क्यों होता है रेड? क्योंकि बेंड सबसे कम होता है। इंद्रधनुष होता है ना, तो इंद्रधनुष में, ठीक है ना, वो फर्स्ट टाइम मैंने विबज्योर थोड़ा उल्टा बना दिया था दोस्तों। तो इंद्रधनुष में जो रेड कलर होता है, ये वॉयलेट सबसे नीचे होता है, वॉयलेट सबसे नीचे होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये बेंड हो जाता है। रिफ्रैक्ट सबसे ज़्यादा होगा इसलिए नीचे, और रिफ्रैक्ट सबसे कम होगा इसलिए रेड ऊपर होता है। ये विबज्योर, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ऑरेंज और रेड। विबज्योर कुछ इस तरह से हमारा रेनबो होता है। रेनबो में नीचे वाला कलर वॉयलेट, क्योंकि रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा, रिफ्लेक्ट सबसे कम रेड। लेकिन जैसे ही डिफ्रैक्ट की बात कहता है, डिफ्रैक्ट मतलब फैलना, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर फैलता है, तो डिफ्रैक्ट की बात करेगा तो रेड कलर सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए दूर से हमें रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फैलता है रेड कलर। जैसे जैसे देखिए डिफ्रैक्शन कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, कलर डिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो डिफ्रैक्ट करना मतलब वेवलेंथ बढ़ना, तो वेवलेंथ किसकी बढ़ रही है? रेड की। तो डिफ्रैक्ट सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? रेड। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की, तो डिफ्रैक्ट सबसे कम कौन सा करेगा? वॉयलेट। और दोस्तों उसके बाद हमारा लास्ट डिस्पर्जन था। डिस्पर्ज मतलब टूट जाना। सबसे ज़्यादा कौन सा कलर टूटेगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा वह कलर टूटेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होता है और डिस्पर्जन सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। इसीलिए आज हमने दोस्तों इस टॉपिक को बहुत छोटा लिया, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक पढ़ा देंगे तो शायद आपको ये समझ में ना आए। ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट और डिस्पर्जन को लेकर ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। मैं आपको बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस का क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन का आपने आंसर दिया दोस्तों, तो आपकी स्केलिंग होती है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि रिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट और डिस्पर्जन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो डिफ्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट कौन सा कलर ऑफ लाइट करेगा? जिसकी वेवलेंथ बढ़ाते जाओ, तरंग दैर्घ्य बढ़ाते जाओ, डिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो रेड सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगा, वॉयलेट सबसे कम डिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन रिफ्रैक्ट सबसे ज़्यादा वॉयलेट करेगा। यानी मुड़ना और फैलना और टूटना, लाइट का मुड़ना, फैलना और टूटना, आज तीनों ही प्रोसेस हमने लाइट के ये देख लिए नेचर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।